जानने सारे एपिसोड पाकिस्तानी ड्रामा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए। होता क्या है कि क्या दुआ को गजनबी वापस घर बुला लेगा, या कसमाला की सच्चाई सामने आ जाएगी, या सरफराज की सारी हदें पार होकर पोल खुल जाएगी। तो यही सब जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। तो होता क्या है कि जब नौशरवान को होश आता है तो वो कहता है कि दुआ कहाँ है और दुआ को बुलाओ। तो इस पर कसमाला कहती है कि वो अपने मायके गई है, तो वो कहता है जाफ़र जाओ और दुआ को लेकर आओ। फिर वो कहती है कि वो लॉकअप में है, हमने उसको बंद करा दिया है। तो वो कहता है तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जाफ़र जाओ और उसको छुड़ा कर लाओ। जाफ़र उसको छुड़ा कर और उसके घर जाता है। वहाँ पर उसको फ़िज़ा जो है बहुत सुनाती है दुआ को कि तुम इस लायक ही हो, क्योंकि तुमने मेरा शौहर छीना और खुद तो तुम्हारा शौहर तुमसे छिनता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मेरा बच्चा जो अगर पैदा होता तो वो भी बगैर बाप के साए के पैदा होता। तो ऐसे ही उसी कंडीशन में तुम आ गई हो, ये मेरी बद्दुआ है। तो ऐसे ही वो फ़िज़ा दुआ को सुनाती है बहुत ज़्यादा। फिर होता क्या है कि जब गजनबी घर आ जाता है तो वो हॉस्पिटल में ही जब रहता है तो वहाँ पर फ़िज़ा वो दुआ जो है मिलने आती है, तो वो उसको जो है मिलने नहीं दिया जाता है। फिर वो घर आ जाता है गजनबी, तो वो सारी बात जो है दुआ के बारे में सोच रहा होता है, जो पीछे जो गुजरा था, जो उसमें वो सफाई देती है अपनी। और यही सब सोचते सोचते वो कसमाला जो उसके पास आती है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो कहता ही है कि मैं आपके लिए आई हूँ, और आपको क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो वो कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा बोलने की वो ज़रूरत नहीं है, इसीलिए एक बार में सुन लिया करो। और कसमाला जो है वहाँ से चली जाती है। फिर क्या होता है कि वह सोचता है कि वह उस दुआ को फ़ोन करने वाला होता है। फिर सोच आ जाती है बीच में कि वो भी तो मुझे कॉल कर सकती है। तो इतने में ही दुआ की कॉल आ जाती है और कहती है कि गज़नबी, आपको पता है मैं आपको नहीं मार सकती हूँ, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, और आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपके बारे में इतना गलत सोच सकती हूँ। जहाँ आपकी जान जाएगी वहाँ पर मैं अपनी जान दे सकती हूँ, और मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही सब गज़नबी जो है सुनता रहता है और दुआ कहती रहती है, लेकिन गज़नबी अपनी आवाज़ नहीं सुनाता है उसको, और फ़ोन काट देता है। अब इससे आगे जो हम देखेंगे तो इसमें होगा कि सरफराज और कसमाला मिलेंगे, एक दूसरे को पैसे देंगे, और फिर सरफराज आएगा दुआ के सामने और फिर से कहेगा कि तुम मुँह मत करो, और ये बच्चा तो हमारा है, और टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो इस पर जो है दुआ उसको थप्पड़ मार देगी सबके सामने, और गजनबी जो है पिस्टल निकाल कर उसको मारने ही वाला होगा। इतने में फिर वो दुआ कहेगी कि इसको पुलिस के हवाले करवा दो, तो वो जो है पुलिस के हवाले हो जाएगा सरफराज। यही आगे वो इसमें होगा। बहुत ही धमाकेदार नाटक है ये, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट नाटक रहा है, और इसमें दुआ और नौशरवान की जोड़ी जो है बहुत बेस्ट है। इधर जो है फ़िज़ा बहुत ही परेशान रहती है, और वह इधर दूसरी तरफ देखेंगे कि सम्मुल्क जो है खिज़र से कहता है कि हमारे बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं तुम्हारे इस सरफराज की भाई की वजह से, तो हो सकता है कि कहीं मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ जाए। तो वो कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये सब सरफराज भाई का है, तो मैंने तो कुछ नहीं किया ना, तो आप मुझे तलाक क्यों देंगे। तो वो कहता है कि तुम्हारे भाई का रवैया बहुत ख़राब है, तुम बहुत